नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मंदसौर जिले के सुहासरा तहसील सुहासरा में मेला ग्राउंड में विश्वकर्मा भगवान सुहासरा मंदिर समिति विश्वकर्मा द्वारा श्री विश्वकर्मा भगवान मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं पंचकुंडी महायज्ञ स्थान कलेश्वर मंदिर सुहासरा गांव कलश यात्रा हेमाद्री स्नान गणेश पूजन 29 अप्रैल 2025 3 मई को संपन्न होगा। मतलब बसोड़ा कोट के साइड में ग्राउंड बनना ये बीच में या बीच की डिजाइन या हाँ हमें सुना पड़ा पता आज जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा डॉक्टर विजय पाटीदार जिन्हें मंदसौर जिले की सीतामऊ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अजयपुर के ग्राम अजयपुर में किए जा रहे विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत की सरपंच ललिता कैलाश जी एवं ग्राम पंचायत में ग्रामवासी उपस्थित रहे। कटनी जिला 2025 हज बैतुल्लाह के अरकान के लिए कटनी से 12 हाजी साहिबान जिसमें मर्द और औरतें शामिल हैं। हर साल के मुताबिक इस साल भी जिला कमेटी अध्यक्ष गुलाम ख्वाजा नियाजी और उनकी कमेटी ने जायरीन हज के सभी हज यात्रा में जाने वाले हाजियों को इस तकबालिया प्रोग्राम बैंड हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें ट्रेनिंग, टीकाकरण व पोलियो डोज का स्वास्थ्य परीक्षण का भी प्रबंध किया गया, जो शासकीय अस्पताल से सहायता प्राप्त थी। संबंधित डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ ने ब्लड प्रेशर, शुगर और टीका लगाया। इस मुख्य कार्यक्रम के आयोजन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीपक टंडन सोनी, जिला अध्यक्ष भाजपा कमेटी कटनी श्री गुलाम ख्वाजा नियाजी, जिला हज कमेटी अध्यक्ष इमरान फरीदी, कैस अहमद, लीपू भाई, अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट अध्यक्ष हाफिज सलाहुद्दीन आशीष जी, पूर्व पार्षद अकील सिद्दीकी, समाज सेवी आरिफ अहमद, कमेटी जिला अहमद बख्श, वसीम बैग हाजी, इस्लाम कादिर भाई, हाजी यूसुफ साहब, हाजी शेख मुश्ताक, हाजी एनुअल शेख फिरोज की भारी संख्या में उपस्थिति रही। हज पर जाने वाले कटनी जिले से 12 हाजी और हज्जिन हजरात जिनका इस्तकबाल, ट्रेनिंग और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पंडाल में रखा गया, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष जनाब दीपक टंडन साहब भी तशरीफ़ फरमा है, हमारे एंजमेंट ट्रस्ट के प्रेसिडेंट जनाब टिप्पू भाई भी तशरीफ़ फरमा है। तमाम मोहतरम हज़रात की मौजूदगी में ये पूरा प्रोग्राम हुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि ये प्रोग्राम जो गत 3-4 वर्ष से मैं बराबर करता आ रहा हूँ, जब से मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हाजी हज़रात के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनके अरकान को आसानी पूरा फरमाए और उनकी हर दुआ को कबूल फरमाए और मेरे हक़ में भी दुआ फरमाए। मैं आप सभी हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया साथियों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ बैंड हॉल में हज कमेटी के तत्वाधान में हमारे जो कटनी जिले के 15 हज यात्रियों का चयन हुआ है, जिसमें 12 हज यात्रियों का चयन हुआ है, उसमें हमारे उमरिया और कटनी जिले के हज यात्री यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका ट्रेनिंग कार्यक्रम और टीकाकरण का कार्यक्रम यहाँ पर कराया जा रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी हज यात्रियों में जाने वाले हज यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर पर सबके जीवन में मनोकामना होती है कि वो अल्लाह ताला के द्वार पर जहाँ उनकी इच्छा होती है कि अपनी मांगे और मुराद पूरी करने के लिए वहाँ पहुँचें, और उनका मौका आ गया है, वो हज यात्रा के लिए जा रहे हैं। इस पर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से सभी हज यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अजयगढ़ नगर परिषद अंतर्गत बस स्टैंड के पास एवं नगर परिषद कार्यालय के पीछे स्थित प्राचीन हजूरी तालाब की जमीन में अतिक्रमण कर बनाए गए 103 मकानों को हटाने के संबंध में प्रशासन के द्वारा सीमांकन करवाकर 29 अगस्त 2024 से लेकर अब तक 8 माह में कई बार नोटिस जारी किए गए और कई बार अधिकारियों के द्वारा अतिक्रमणकारियों को समझाइश दी गई कि वह स्वयं अतिक्रमण हटा लें, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, जिससे आज 25 अप्रैल 2025 को नगर परिषद सीएमओ राजेंद्र सिंह, तहसीलदार सुरेंद्र कुमार अहिरवार, एसडीएम आलोक मार्को, थाना प्रभारी बखत सिंह ठाकुर द्वारा नगर परिषद, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के साथ
2 जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बताया गया कि प्राचीन हजूरी तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 103 मकान को हटाकर अमृत 2 योजना के तहत तालाब का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण करवाया जाना है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल उपस्थित बताया गया ताकि किसी भी प्रकार की समस्या एवं विवाद से निपटा जा सके। अजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम सबदुआ के ग्रामीणों ने रेलवे ब्रिज निर्माण के विरोध में अजयगढ़ एसडीएम के समक्ष ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि ग्राम सबदुआ से रेलवे लाइन निकाली जा रही है, जिससे बस्ती से होते हुए ब्रिज का निर्माण करने हेतु कई दिनों से नाप की जा रही है। ब्रिज बनाने वाला ठेकेदार कह रहा है कि मकान सरकारी भूमि पर बने हैं, इसलिए ब्रिज यहीं बनाया जाएगा। मकान चाहे कितने बड़े, सभी को गिराकर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। ठेकेदार के इस प्रकार आक्रामक व्यवहार से ग्रामीण भयभीत हैं, क्योंकि गांव के सभी लोग अपने पूर्वजों के समय से परिवार सहित उक्त मकानों में निवास करते हैं। मकान गिराए जाने से पूरे गांव के लोग बेघर हो जाएंगे, क्योंकि दोबारा मकान बनवाने योग्य नहीं है। आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, किन समस्याओं को लेकर दिया है? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सबदुआ में रेलवे द्वारा जो ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, इसमें लगभग 150 परिवारों का आस आना जा रहा है, जिनके पास में ना तो रहने के लिए घर है और ना कहीं ज़मीन है, जिसमें हमारी जो सरकार है वो सरकार कह रही है कि हम घर घर आवास दे रहे हैं। तो हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि आवास देने का काम कर रही है या मिटाने का काम कर रही है। तो इसमें जो भी ब्रिज में हमारे घर जा रहे हैं तो उसमें लगभग काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है और बेसहारा हो रहे हैं और कोई नहीं बच रहा पूरे मोहल्ले में। और हमारा ये निवेदन है सरकार की कि इसमें हमें सहयोग राशि जो भी है उसका मुआवजा दिया जाए। नाम क्या है आपका? भगवान दीन यादव। किस संबंध में दिया हो, क्या मांग की है आपने? हम आज ज्ञापन देने आए हैं एसडीएम साहब के पास अजयगढ़ में। हमारे यहाँ से जो खजुराहो से सिंगरौली रेलवे लाइन निकल रही है, उस रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है। जो उस ब्रिज में हमारे इस सबदुआ के एक कम से 200 फुटर का मोहल्ला पूरा इस ब्रिज पर जा रहा है। तो उसमें हम ज्ञापन देने आए कि हमारे इस ब्रिज संशोधन चाहते हैं, ताकि उसको बदलाव किया जाए। हमारी जो जनता के जो मकान गिर रहे हैं उनका कुछ बदला करके उनको कुछ संशोधन किया जाए। अच्छा, घर गिर रहे हैं, आप लोग घर को बदलना चाहते हैं दूसरी जगह की रेलवे लाइन की काम को बदलना चाहते हैं? रेल लाइन की काम को व्यवस्थित कर दिया जाए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का नाम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे के नाम से करने की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर निवासी नगर सेवक पंकज मिश्रा ने शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र प्रेषित किया, जिसमें गाजीपुर से छपरा तक बन रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का नाम प्रथम शहीद मंगल पांडे एक्सप्रेसवे रखने की मांग की है। पंकज मिश्रा ने बताया कि आजादी की पहली क्रांति के नायक शहीद मंगल पांडे की वालिया भूमि है। इस धरती के ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक्सप्रेसवे का नाम मंगल पांडे के नाम पर रखा जाए। मैं पंकज मिश्रा, नगर सेवक बलिया। पंकज जी, बात की जाए, अभी आपके द्वारा एक पत्र लिखा गया है जिसमें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को आप मंगल पांडे के नाम पर मांग कर रहे हैं, ये आपको प्रेरणा और उद्यम मिला कहाँ से? देखिए, मंगल पांडे 1857 की क्रांति के महान क्रांतिकारी रहे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि मंगल पांडे के नाम पे अभी तक बलिया में कुछ भी नहीं मिला है। तो जो हमारे जनपद में एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गाजीपुर से छपरा केरवीरगंज तक बन रहा है, तो ये मंगल पांडे के नाम पे कराने के लिए हमने विचार किया, अपने लोगों से सलाह किया। तो ये हुआ है कि नहीं, मंगल पांडे के नाम पे इसको कराने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को एक चिट्ठी दिया जाए। उसका पत्र हमने कल जो है माननीय मंत्री जी के यहाँ भेजा है और हमारी सोच है कि उसमें सार्थक पहल होगा और उसका जो है नाम मंगल पांडे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। जिस सर एक्सप्रेसवे बन रहा है, इससे कितना निर्यात बढ़ेगा और क्या रहेगा, अब कितना लोगों को लाभ मिलेगा सर इससे? देखिए, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से आर्थिक क्षेत्र में और विकास हमारे जनपद को मिलेगा। बाहर से लोगों का आवागमन हमारे जनपद के यहाँ बढ़ेगा, जिससे आर्थिक विकास भी हमारे जनपद को मिलेगा। जिस सर बात कीजिए सर एक्सप्रेसवे के लेकर, काफ़ी गाँव में इसका विरोध चल रहा है। विरोध इसलिए है कि अंडरपास की मांग है।
कई गांव इस पार पड़ जाते हैं, कई गांव इस पार, इधर भी अनाज बोते हैं और उधर भी, जिससे कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर का दायरा घूमकर लोगों को आना जाना पड़ रहा है, जिस कारण वो लोग मांग कर रहे हैं कि अंडरपास हो जाए, जिससे कि वो तुरंत इस गांव से दूसरे गांव में नीचे से चले जाए। तो उसको लेकर क्या आप सरकार से मांग रखेंगे? देखिए, जहाँ देखने को मिला जमुआ में, फिर आगे बढ़ेंगे कई गाँव में देखने को मिला। देखिए, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ NHI और ग्रीनफील्ड की में लगी जो कंपनियां हैं वो लोगों को बातों को समझते हुए लगभग देने का काम करें। ये मेरी सुझाव और प्राथमिकता भी होगी कि भाई जहाँ ज़रूरत हो लोगों का आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वहाँ ये लोग उपलब्ध करवाएं। सर, आपके मन में ये मंगल पांडे को लेकर आखिर विचार क्यों बना? क्योंकि आप बलिया में सिरे चित्तू पांडे भी हैं, तमाम प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, लेकिन आपने मंगल पांडे को ही क्यों चुना? भाई ने आपको बताया कि मंगल पांडे 1857 क्रांति के अग्रज रहे, इसलिए हमारे विचार ये आया कि उनके नाम पे ही जो है इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का नाम किया जाए। ठीक सर, एक लास्ट सवाल आपसे बात करेंगे, आप नगर सेवक भी हैं जी। जिस तरह नगर की आए दिन समस्या, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या हम लोग के यहाँ बनी हुई है, लगातार तीनों जगह काम प्रारंभ हो चुका है। आप चित्तू पांडे पे जाइए तो कटरनाला का काम हो रहा है, और ओवरब्रिज पे जाइए तो ओवरब्रिज का कार्य हो रहा है, और रोडवेज का देखिए तो बस अड्डा का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह यूपी के बलिया में बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी होने से छात्रों में खुशी का माहौल रहा, तो वहीं बलिया जनपद के हनुमान बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्रों ने बलिया के टॉप 10 में जगह बनाई, जो कि जिले के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और उन्होंने मीडिया से वार्ता कर बताया कि इसका सारा समय हमारे अभिभावकों को और हमारे गुरुजनों को जाता है। आइए जानते हैं मीडिया से क्या कुछ कहा। जी, मैं अंजलि, प्रधानाचार्य हनुमान बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। मैम, जिस तरह आपके विद्यालय ने इस बार जिले में 2 टॉपर है, हाई स्कूल में भी और इंटर में भी, क्या कहेंगी इतनी बड़ी उपलब्धि को, और कैसे आप लोग का तैयारी रहा? अब ये तो अथक परिश्रम है, सबसे पहले तो हम कहेंगे बच्चों का, और अध्यापकगण भी उनके मार्गदर्शन में जिनके मार्गदर्शन में बच्चों ने इतना बढ़िया किया, लेकिन हम सारा श्रेय बच्चों को ज़्यादा देना चाहेंगे। काफ़ी मेहनत की जी, परिश्रम तो बच्चों का ही रहता है। आगामी जो भी अब बच्चे हैं, इनके छोटे से जूनियर, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, कैसे तैयारी करें वो लोग? अब ये तो प्रेरणा रहेंगे ही आने वाले बच्चों के लिए। प्रेरणा, हाँ जी, इन्हीं के लिए ये बच्चे सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई देखें हमारे सीनियर्स ने ऐसा किया तो आगे हम क्या करने वाले हैं। तो हम सालू गिरी है। इस साल हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, और कल आपका रिजल्ट कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। किस रैंक पे हैं आप? चौथे रैंक पे है। जिले में चौथे रैंक पे है। इसका तैयारी कैसे रहा, और किस विद्यालय से हैं आप? हम इसकी तैयारी हमने बहुत ही अच्छे से किया, और हम हनुमान बाल विद्या मंदिर से हैं। हनुमान बाल विद्या मंदिर से। तो इसका सारा स्नेह कैसे किसको जाएगा, पिताजी या सारा स्नेह मेरे माता पिता, शिक्षकगण और सभी को जाता है। क्या बनना है आगे आपका? आगे क्या उम्मीद है? आगे हमें UPSC की तैयारी करनी है। UPSC करना है। तो कैसा तैयारी रहता था कि आप इतनी अच्छी और जिले में चौथा स्थान हासिल किए, कैसे तैयारी करती थी? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात है कि रिवीजन और PY क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है, और हमेशा उसको रिवीजन करते रहना चाहिए। जो भी आपके विद्यालय के अन्य जो भी छात्रा हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा, कैसे तैयारी करें कि वो लोग भी आगे अपना रैंक? हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हैं उन लोगों को अच्छे से मन लगाकर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लगाने चाहिए, और हमेशा उसको रिवीजन करते रहना चाहिए। संध्या यादव। किस क्लास में है? 10th। किस रैंक पे आई हैं? 8वें रैंक पे जिले में। जिले में 8वें रैंक पे। किस विद्यालय से हैं? हनुमान बाल विद्या मंदिर। तो इसका सारा स्नेह किसको जाएगा? हमारे शिक्षक गण और माता पिता। कैसे तैयारी रहा कि इतनी अच्छा रैंक अपने जिले में हासिल किया? अच्छा ही रहा। कैसे तैयारी करती थी? रोज़ डेली नियमित रूप से 5-6 घंटे। 5-6 घंटे पढ़ाई करती। व्यापारी अध्यक्ष नेता अशोक कुमार गुप्ता ने हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और सरकार से मांग की है कि हमलावरों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वे इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। मैं अशोक कुमार गुप्ता, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन और भारतीय जनता पार्टी के जिला से। जो आतंकवादी द्वारा जो घटनाएं घटी गई है, क्या कहेंगे? गाँव में जिस तरह आतंकवादियों द्वारा
छली कर दिया गया, इसको किस नज़र से देख रहे हैं सर, और क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे? देखिए, यह घटना बहुत ही निंदनीय है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो है इस तरह की घटना हुई है जिसकी निंदा जो है यही नहीं पूरे विश्व स्तर पर जो है की गई है। आतंकवाद किसी का अपना नहीं होता, लेकिन इस घटना से हमें कुछ सीखना होगा और भारत सरकार को भी अब सजग रहना पड़ेगा। साथ ही हम जो है इसमें ये बात भी प्रकाश में आई है कि एक मुस्लिम लड़के ने जो है आतंकवादियों से लड़ते हुए और हिंदू भाइयों को बचाने की कोशिश की और चीज़ की है। उसके लिए भी मैं आपको उस समुदाय के लोगों को जो है और भारतवर्ष की एकता को जो है मैं सलाम करता हूं और मैं कहता हूं कि भारत का हर मुसलमान जो है अब्दुल हामिद की तरह जो है कार्य करेगा। क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे, उस पर किस तरह कठोर, जिस तरह पिछली बार भी हुआ था आतंकी हमले तो सरकार द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक चलाया गया था, लेकिन इस बार भारत चुप आखिर क्यों है सर? देखिए, ये तो विषय जो है केंद्र सरकार का विषय है, गृह मंत्रालय का विषय है और मैं जो है माननीय गृह मंत्री जी से जो है इस पर मैं आप सभी के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी इसका गंभीरता से संज्ञान लें, ताकि हमारे भारत पर आंख दिखाने वाले ये लोग जो है, जो नापाक लोग हैं, जिनका धर्म और जात कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को नस्तो नाबूद करें। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।